सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पीसीसी मेंबर श्री अजीत यादव जी से मैं निवेदन करूं, पीसीसी महासचिव अजीत यादव जी और थोड़ा शॉर्ट में। इस दुख की घड़ी में दिल्ली से चलकर आए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे महबूब नेता सम्माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री शकुंतला जी, सफिया जी, बलजीत जी, भाई संजय जी, आर्यन जी, पूर्व मंत्री नसरू खां जी, सभी हमारे पार्टी से चुनाव लड़े हुए नेता, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और आप सब लोग जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आज इस दुख की घड़ी के अंदर शामिल हुए। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा भाई नसरू और गफूर खां जी का, कि इन्होंने सबसे पहले आपके पास आकर इस मसले को संभाला और उसके बाद माननीय जिलाध्यक्ष जी और सफिया जी के नेतृत्व में भंवर साहब के निर्देश पर कांग्रेस का डेलीगेशन एसपी साहब से मिला। सफिया जी, आर्यन साहब और सब लोग उसमें थे। हम सब ने कांग्रेस का पक्ष उनके सामने रखा और कहा, एसपी साहब, के मेवात के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और आपकी पुलिस ने आग लगा रखी है, पूरा मेवात तो लग रहा है और जब आग फैलती है तो उसकी आग की धुआं और उसकी तपत कहां तक जाती है इसका अनुमान नहीं लगा सकते। एक ही अजीत कुमार इंस्पेक्टर नहीं, इसकी आंच आप तक भी आएगी तो देर नहीं लगेगी। जब आग फैलती है तो पूरे इलाके के अंदर फैलती है और इस पूरी मेवात के अंदर जो बीजेपी ने आग लगा रखी है उसको बुझाने का काम कांग्रेस पार्टी करने आई। माननीय भंवर साहब के नेतृत्व में हम 3 दिन से सब बात कह रहे थे। अब दूध पीती हुई बच्ची को जिस प्रकार से इन्होंने हत्या की है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है बेटी बचाओ और दूसरी तरफ दूध पीती हुई बच्ची को निर्मम हत्या करती है, इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। हमारे नेता जो बात कहेंगे उनको हम अनुमोदन करेंगे, उन पर हम चलेंगे, लेकिन एक बात आपके बीच में जरूर कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने आपकी पहले रक्षा करी है और माननीय भंवर साहब के नेतृत्व में अब भी कांग्रेस पार्टी आपकी रक्षा करेगी। चुनाव के अंदर जो हालात थे वो भी आपने देखे, किस प्रकार से सफिया जी ने एसपी से कहा कि आपको बधाई, आपको मुबारकबाद कि आपने बीजेपी का चुनाव जिताने का काम किया और उसके बाद में जिस प्रकार से नंगा नाच पुलिस प्रशासन कर रहा है, ये शर्मसार करने वाली घटना है। ये केवल रामगढ़ की बात नहीं, वो चाहे नौगांवा हो, चाहे नगर हो, चाहे कामा हो, चाहे तिजारा हो, चाहे किशनगढ़वास हो, ये पूरे क्षेत्र के अंदर जो तांडव पुलिस कर रही है, उन सबके खिलाफ माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम सब एक होकर इसको लड़ाई को लड़ेंगे। अंत में एक बात और कहना चाह रहा हूं, इस लड़ाई के अंदर महात्मा गांधी ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी और पूरा देश उनके नेतृत्व में था, उसी प्रकार से मैं आपसे भी आह्वान कर रहा हूं कि हमारे महबूब नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी आपको आह्वान करें, अगर मार्च हमको रामगढ़ से जालवर तक करना पड़े तो आपको भी चलना पड़ेगा। ये लड़ाई आपकी है, वो कोई एक दूसरे के पीछे छिपना नहीं पड़ेगा। ये लड़ाई अकेले नहीं है, ये लड़ाई आपकी इज्जत की है, आपके सम्मान की है, आपके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है और उसको लड़ने के लिए हम सब आपके बीच में आए। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ इतना ही कहना चाह रहा हूं, अगर आप आह्वान करें इलाके को और गांव-गांव जा जाकर ये बात कहें, भंवर साहब के नेतृत्व के अंदर आपके सम्मान की लड़ाई हमको लड़नी है और पूरा इलाका जब कुछ करेगा तो ये तो एसपी है, मुख्यमंत्री भी ढीला पड़ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आपका आभार, धन्यवाद। मैं निवेदन करूं हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय योगेश मिश्रा जी। धन्यवाद अनूप शर्मा जी। आज इस दुख की घड़ी में अपन सबके बीच अलवर से अपनी हौसला अफजाई करने, अपनी मदद करने आए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, असम और मध्य प्रदेश के प्रभारी, सीडब्ल्यूसी सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री परमादरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी साहब, यहाँ पर विराजमान पूर्व मंत्री नसरू खां जी, भाई बलजीत यादव जी, बहन शकुंतला राउत जी, भाई आर्यन जुबेर जी, सफिया जी, अजीत जी, विजेंद्र महलावत जी, इमरान जी, नसरू खां प्रधान जी,
मुकेश जूली जी, विनोद कुमारी प्रधान जी, गिरीश डाटा जी, भाई संजय यादव जी, प्रकाश गंगाव जी, पुष्पेंद्र धावाई जी, राकेश यादव जी, जमशेद जी, यहाँ पर विराजमान जय सिंह सरपंच जी, और जिनके साथ ये मौलवी साहब हादसा हुआ भाई इमरान जी, और इस इलाके के मेरे पूजा के योग सारे बुजुर्गों और युवा साथियों। देखिए, परसों सफिया जी, आर्यन जी, सब लोग यहाँ आए थे। कल जिला कांग्रेस कमेटी का पूरा डेलीगेशन ही आया था। परसों शाम को हम सब लोग हुकुम एसपी साहब से मिले थे और बहुत ही विनम्र शब्दों में हमने एसपी साहब को निवेदन किया कि साहब, ये आग जो लगाई है आपकी पुलिस ने, इसको ठंडा करने के लिए बहुत जरूरी है कि इस मामले में जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इस पूरे थाने को लाइन हाजिर किया जाए। और सफिया जी ने तो इतना भी कहा था कि साहब, एसपी साहब आपको बधाई, आपने सुखवंत को चुनाव जितवा दिया, उनका एजेंट बन के आपने बीजेपी का काम किया। तो एसपी साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, इसका मतलब चोर कहीं अंदर उनके था। और ऐसी पुलिस जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर के काम करे, ये बहुत ही शर्म की बात है। और साहब, आपसे हमारा एक विनम्र आग्रह है, आपके निर्देशन में ही 3 दिन से सारी कांग्रेस पार्टी इस पूरे गांव के साथ है। गांव वाले जो चाहते हैं, उनकी एक बात जो मेरे कान में आई है, एक तो इस सारे प्रकरण की जांच जो है हुकुम, वो आप किसी दूसरे जिले के कम से कम डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी से आप करवा दो, जिससे कम से कम वो इनका आमने सामने तो कम से कम इनकी वकालत नहीं करेगा। अब जिले का अधिकारी से तो हमको कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। इतना सा आपसे निवेदन है कि आप आईजी साहब से किसी से बात करके एक तो ये हमारी मदद करवा दो। दूसरे, आप लोग दिल्ली से चल के आए हैं, सारा काम छोड़ के आए हैं, आपकी मीटिंग भी थी आसाम में, वहां से छोड़ करके आए हैं। ये सारा एक एक कार्यकर्ता यहाँ का साथ आपके है, लेकिन मेरा भाइयों आपसे एक निवेदन और भी है। देखिए, ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बच्ची के सम्मान की है, महिला के सम्मान की है, नारी के सम्मान की है। एक तरफ तो शास्त्रों में कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ एक 22 दिन की दूध मुही बच्ची को पैर से कुचल के मार दिया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। लेकिन मैं आपसे एक बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं, मैं अगर कुछ कहूं तो मैं माफ कर देना। हुकुम, पुलिस का रवैया तो ये है कि देखिए, ये ओलेक्स का काम, ये साइबर क्राइम का काम 1-2 लोग बस्ती में करते होंगे, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, बस्ती में से 30, 40, 50 लोगों के नाम लिख लेते हैं। उन्होंने यहां दलाल पैदा कर रखे हैं इलाके में। वो दलाल उनको बुलाते हैं, भाई तेरा नाम थाना में आगो तो चल, और यह सम्मानवाद चौकी पे जाके उनसे सौदा करते हैं। किसी से 50,000 लेते हैं, किसी से लाख लेते हैं, किसी से 2 लाख लेते हैं, और बेचारा अपनी आबरू इज्जत बचाने के लिए वो आदमी चाहे अपना खेत बेचे चाहे भैंस बेचे, उनको दे के फैसला करके आता। हकीकत यह है कि उसका कोई लेना देना ही नहीं होता। लेकिन इस साइबर क्राइम की आड़ में करते तो कुछ हमारे भाई हैं 2-4, और ये सारा इलाका लूटा जा रहा है। इनके साथ साइबर ठगी हो रही है सारे इलाके के लोगों के साथ। तो मेरा जो भाई साइबर क्राइम का काम करते हैं, उनसे विनम्र आग्रह है कि भाई ऐसी जलालत का काम बंद कर दो जो सारी बस्ती को नीचे देखना पड़े, सारे अपने भाई दुख पाए। और 2-3 आदमियों के चक्कर में, अब ये इमरान का तो क्या दोष है, आप उसके हाथ देखो, उसके हाथों में आटन पड़ रही है, बेलदारी करता है, पत्थर फोड़ता है वो, जिसके घर में बच्ची मरी है जिसकी, उसके हाथों में आटन पड़ रही है। और कल हम यहां आए थे, हम जब तक अलवर नहीं पहुंचे तब तक तो पुलिस वालों के फोन बजने लग गए थे मेरे फोन पे कि साहब आप से हमारी क्या दुश्मनी है, आप वहां क्यों गए। तो इसका मतलब घर में कोई न कोई चोर तो हमारे बैठा है जो खबर देता है तुरंत। अब ये सारी घटना यहां हो रही है, इसकी हो सकता है कोई भाई वीडियो रिकॉर्ड करके भी पुलिस को भेज रहा हो। तो भाई ऐसा नहीं, ऐसे करने वालों से मेरा निवेदन है कि वो कम से कम इस बस्ती पर, इस इलाके पर रहम खाए और खुद के निजी स्वार्थ के चक्कर में सारी बस्ती को बलि का बकरा नहीं बनाए। ये इतना संगीन अपराध हुआ इस बच्ची की निर्मम हत्या का, भगवान
इन पुलिस वालों को माफ नहीं करेगा, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माफ नहीं करेगा। लेकिन हुकुम आप आदेश दोगे तो यहाँ का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। मेरा भी आपसे निवेदन है भैया, अभी भंवर साहब तय करेंगे, आप सबसे सलाह करके तय करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो हम रामगढ़ थाने घेरने की बात करें, नौगावा थाना घेरने की बात करें, एसपी ऑफिस को घेरने की बात करें, जहां भी चलना पड़े एक एक व्यक्ति को कम से कम घरपट्टी तो आपको वहां आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा, तब जाके इस लड़ाई को अपन जीत पाएंगे। ऐसा नहीं है यहाँ तो हुइस्सा कर दो और हम वहां इंतजार करते रहे, आप लोग तो 10-5 जो नेतागिरी करेंगे तो पहुंच जाए और बाकी आ नहीं। इसलिए सब इस बात से सहमत हो तो हाथ खड़ा करके एक बार समर्थन करो। हाँ, तो आप ये लड़ाई हल्की मोटी लड़ाई नहीं है, ये इस इलाके के मान सम्मान की लड़ाई है, भंवर साहब के मान सम्मान की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी के मान सम्मान की लड़ाई है। और कांग्रेस पार्टी ने जब भी मेवात पर भीड़ आई है तब भंवर साहब के नेतृत्व में हम सब लोग आपके साथ खड़े रहे और आपके साथ आगे भी हमेशा जी जान से तन मन धन से खड़े रहेंगे। धन्यवाद। भी कांग्रेस संग खड़ी रही है तो आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए तो मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि जो भी हमारे नेता तय करें उस बात पर सब लोग मजबूती से डटे रहना, पीछे मत हटना, इतना सा ही मेरा निवेदन है। बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह साहब से निवेदन करूं कि आए और हमें आशीर्वचन दे। सम्माननीय भंवर साहब। सम्माननीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, मंच पर विराजमान है हमारे पूर्व में विधायक रही सफिया जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे नथुखा जी, पूर्व में विधायक रहे बलजीत जी, भाई आर्यन जी, विराजमान अजीत यादव जी, महलावत साहब, शकुंतला रावत जी हमारे साथ विराजमान हैं, हमारे संजय यादव जी विराजमान हैं, गिरीश जाटा जी विराजमान हैं, प्रकाश गंगावत जी विराजमान हैं, भाई इमरान खान जी विराजमान हैं जो हमारे तिजारा से जिनने चुनाव लड़ा था, विराजमान हमारे नसरू प्रधान जी हैं, इम्तियाज हुसैन साहब हैं, उपेंद्र जी हैं, वकील साहब हैं, सभी मुकेश जूली जी हैं, जूली जी के भाई, वो भी आज हमारे बीच में आए, विनोद कुमारी जी, प्रधान साहिबा और सभी हमारे साथीगण। मेरे पास आज शब्दों की बहुत बड़ी कमी है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, महसूस जरूर कर रहा हूं। महसूस कर रहा हूं कि इमरान और उसकी धर्मपत्नी कि आज दिल में और जी में क्या वो महसूस कर रहे होंगे। आप सोचिए कि 1 महीने की बच्ची अपने माता और पिता के सामने उसकी हत्या हो जाए तो उसको क्या महसूस कर रहे होंगे वो, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बिल्कुल सही बात रखी है, सही बात उन्होंने करी है कि आज जिस तरह का शासन और प्रशासन चल रहा है, लूट मची हुई है। आपने देखा होगा कल परसों संजना जाटव जो हमारी सांसद हैं भरतपुर की, उसने वीडियो डाला है कि एक ट्रक वाले को रोका पुलिस वालों ने, पुलिस की गाड़ी उसके सामने खड़ी है, उसका सिपाही आके पैसे मांग रहा है और वो ट्रक वाला उसको वापस पैसे दे रहा है, और वो भी सांसद के घर के सामने, सांजना के घर के आगे, जो वो हमारी एमपी साहिबा हैं उसके घर के आगे इनकी हिम्मत है। और ये बात सही है योगेश जी, आपने जो बात रखी है कि यहां पुलिस प्रशासन पूरे अलवर जिले के नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस प्रशासन वसूली के अंदर लगा हुआ है। 6 बजे, मुझे तो एक हैरान की बात होती है, 6 बजे पुलिस वाले, वैसे कोई डकैती हो जाए तो 100 नंबर पर मिला लो, 2 दिन तक नहीं आएगा पुलिस वाला, लेकिन 6 बजे उठ के, मतलब राजस्थान पुलिस इतनी ज्यादा चुस्त हो गई कि 6 बजे उठ के आके और रेड मार रही है। जब पैसा देखता है तो बिल्कुल सही बात आपने कही है, 2 बजे भी आ जाएंगे ये,
क्योंकि उनको नोट दिख रहे हैं। मैं अभी घर के अंदर गया, घर में जिस तरह से चोर घुसता है उसकी दीवार तोड़कर और वो लोग पुलिस वाले अंदर घुसे। पुलिस रिकॉर्ड के अंदर, मंत्री जी, नसरू जी, पुलिस रिकॉर्ड के अंदर ना बैठे, पुलिस रिकॉर्ड के अंदर रवानगी दिखाते हैं, कब तनख्वाह मिलती है वो आप सब उनको तनख्वाह देते हो। और दुख की बात यह है कि यहां कोई पुलिस प्रशासन का आदमी नहीं आया माफी मांगने के लिए, आपको बताने के लिए कि हम जांच कर रहे हैं। यहां कोई एमपी नहीं आया, यहां कोई विधायक नहीं आया। तो किस तरह का शासन चल रहा है, किस तरह के ये जनप्रतिनिधि लोग हैं यहां। मुझे इस बात का बहुत खेद है, बहुत दुख है। मैं इस मौके पर यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो लड़ाई है वो लड़ाई हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे, हम सब एक होकर लड़ेंगे। मुझे याद है, मैं भी इमरान जी से कह रहा था कि मुझे वो भी दिन याद है कि आज से 8-7 साल पहले की बात होगी कि एक पुलिस का जो गनमैन है उसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। यहां की कोई जांच होगी तो कोई किसी का भतीजा लिख लेगा, कोई किसी का भाई लिख लेगा। एक उच्च अधिकारी के साथ अलवर के जिले के बाहर की कोई पुलिस है, उच्च अधिकारी को भेजा जाए और इसकी पूरी जांच करी जाए। और जांच के अंदर, उस जांच के अंदर इस गांव के अंदर आए, उस परिवार के लोगों से मिले, गांव वालों से मिले और उसके बाद वो जांच होनी चाहिए। तुरंत जिस तरह के ये थाने के अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं उन सबों को घर भेजा जाए, उन सबों को लाइन के अंदर भेजा जाए। क्योंकि मेरा मानना है, मैं भी देश का रक्षा राज्य मंत्री भी रहा हूं और गृह राज्य मंत्री भी रहा हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने कितनी सारी जांचें करवाई, कितनी सारी जांच होती है। लेकिन अगर वही के वही लोग बैठे रहेंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे रहेंगे, तो वो जांच कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो जांच को प्रभावित करेंगे। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा राजस्थान पुलिस को, यहाँ के एसपी साहब को, यहाँ के आईजी साहब को, डीजी साहब को, कि कभी भी कोई जांच होती है, आपको ट्रेनिंग के अंदर सिखाया है कि कभी भी कोई जांच होती है तो जो व्यक्ति के खिलाफ जांच होती है उसको लाइन हाजिर करिए, उसको सस्पेंड करिए, फिर जांच करिए, फिर वो सही ढंग से जांच हो सकती है। अगर वो अधिकारी कुर्सी पर बैठा रहता है तो कभी भी निष्पक्ष रूप से वो जांच नहीं होगी। ये किताब का पहला पन्ना है आईपीएस की ट्रेनिंग के अंदर, मैं आपको वो याद दिलाना चाहूंगा। ये हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ यहां खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई के लिए हमें ऊंची तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसके लिए आप सब लोगों ने हाथ खड़ा करके आपने हमें आश्वासन भी दिया है, समर्थन भी दिया है, और हमने भी वो हाथ खड़ा करा है कि हम सब लोग, चाहे वो बहरोड का हो, चाहे वो बानसूर का हो, चाहे वो कठूमर का हो, चाहे वो थानागाजी का हो, और चाहे वो राजगढ़ का हो, चाहे अलवर ग्रामीण का हो, चाहे वो किशनगढ़ का हो, चाहे वो रामगढ़ का हो, सारे के सारे हमारे जितने भी साथी हैं वो सब लोग इकट्ठा होके और आपकी मांग को बहुत मजबूती से उठाएंगे। विधानसभा के अंदर हमारे माननीय टीकाराम जी जूली साहब, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनने बहुत मजबूती से बात उठाई है। अभी 10-15 मिनट पहले उनका टेलीफोन आ रहा था जब मैं गांव आ रहा था। हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने भी बहुत मजबूती से बात उठाई है। और यहाँ की मैं आपको और एक संदेश देना चाहूंगा माननीय राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का। कल शाम को एक बड़ी मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर मैंने उनसे निवेदन किया था कि मैं अलवर जा रहा हूं, रामगढ़ जा रहा हूं, नौगांवा, रघुनाथगढ़ जा रहा हूं। और उन्होंने पूछा आप क्यों जा रहे हैं, तो मैंने उनको बताया। उनने भी बहुत बड़ी एक शोक प्रकट किया है कि, और उनका भी हमारा पूरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पूरा समर्थन है। तो ये लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई के लिए हमें कुछ भी करना पड़े ये हम करेंगे। और इन
जो बदमाश, जो आज एक तरह से आपने सही बात रखी कि जो आज डकैत बने हुए हैं पुलिस की, जो सारे ये लोग हैं, इनको समूह को जेल में जाना पड़ेगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी पड़ेगी, ये मांग करते हुए मैं बात रखता हूं। और हम सब आपको आगे जो हमारा कार्यक्रम बनता है, मैं अभी इस मीटिंग के तुरंत बाद डीजी से और जो भी सबसे बड़े जो अधिकारी हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहूंगा। उनको मैं कहूंगा अभी कि अगर आपने न्यायिक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, इनको न्याय दिलाना का काम नहीं करा, जो आपका एक ड्यूटी बनती है, तो फिर ये जितनी भी जनता है, पूरे प्रदेश की जनता है, पूरे अलवर जिले की जनता है, ये बिल्कुल फिर कंट्रोल में नहीं रहेगी। फिर आप हम सबों से मत कहना कि कोई और बात हो जाएगी। लेकिन ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूं हमारे प्रत्याशी भाई आर्यन जुबेर से कि वो सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। आज राम रघुनाथगढ़ में हमारे सबके चहेते आदरणीय बहर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय योगेश मिश्रा जी जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय सफिया जी पूर्व विधायक जी, आदरणीय शकुंतला रावत जी पूर्व मंत्री जी, आदरणीय बलजीत जी पूर्व विधायक जी, आदरणीय इमरान भाई जी, आदरणीय नसरुम पूर्व मंत्री जी, आदरणीय मुकेश जोली जी, नसरुम प्रधान जी, जाकिर प्रधान जी, विजेंद्र जी, रिपु दमन जी, जय सिंह जी, आदरणीय गफूर जी, आदरणीय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष पब्लिक पंडित जी, आदरणीय दीनबंधु शर्मा जी, आदरणीय श्वेता जी, आदरणीय डाटा जी और सभी बाहर से आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, यहाँ के कार्यकर्तागण और हमारे सभी ग्रामवासी। भाई साहब, अब तक आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं। जो घटनाएं यहाँ हो रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले 1 साल से जिस तरीके से जो पुलिस के यहाँ नंगा नाच चल रहा है, जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ माहौल बना रखा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना बढ़ गई और इतना बड़ा इशू बन गया, इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए, इतना बड़ा वो बना। लेकिन ये 1 साल से यहाँ पे चल रहा है। यहाँ के लोकल लोग बताते हैं, गाँव वाले लोग बताते हैं कि पुलिस ने टारगेट ले रखा है कि दिन के 10-15 लाख रुपए उगा के देने हैं और ऊपर भेजने हैं। तो जब हम ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं, हमें जुबेर जी की बहुत याद आती है। जब जुबेर जी यहाँ होते थे, सब गांव वाले बोलते, हम सब जानते हैं कि जुबेर जी अगर यहाँ होते तो ऐसी स्थिति का हमको सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, हमें उससे आगे बढ़ना पड़ता है। अब साहब, आप हमारे सब कुछ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। एक हमारा युवा तैयार है, सब गांव वाले तैयार हैं, पूरा विधानसभा रामगढ़ तैयार है। आपको बस आदेश करना है, ऑर्डर करना है कि हमें क्या करना है। चाहे हमें नौगांवा जाना पड़े, चाहे हमें रामगढ़ जाना पड़े, चाहे हमें एसपी ऑफिस जाना पड़े, चाहे हमें जयपुर तक कूच करना पड़े। ये जुबेर खान जी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, कभी आपके आदेश से पीछे नहीं हटेगा। हमें सही राह दिखाइए। आप यहाँ आए इतने गहरे समय में, इतने मुश्किल समय में, जब इतनी परिस्थितियां चल रही है पूरे देश में, आपके आसाम का भी प्रभार है, सब है, आपके हमारे बीच में आए, हमारे साथ खड़े हुए, हमको एक सही राह दिखाए। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, पूरे रामगढ़ विधानसभा के एक कार्यकर्ता की तरफ से, पूरा रघुनाथगढ़ गांव की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और हमें आगे की प्रक्रिया बताएं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। हम आपके साथ हैं, आपके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद।